नमस्कार बंधुओं, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे साइटिका की। साइटिका क्या होती है और उससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, प्राकृतिक उपाय क्या करने चाहिए, हम उस पर आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। साइटिका क्या है? संक्षेप में कहा जा सकता है कि नस नाड़ियों का रक्त संचार प्रणाली में बाधा होना ही साइटिका है। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, नसें हैं, उनमें रक्त संचार होता रहता है और उस रक्त संचार में जो बाधा पड़ती है उसी को साइटिका कहते हैं, उसी से दर्द होता है। मानव का शरीर एक यंत्र के समान है। एक उदाहरण से इसकी गंभीरता और इसके महत्व को मैं आपको समझाता हूं कि साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, मोटर हो, कार हो, उनमें टायर होते हैं, टायरों में ट्यूब होती है और ट्यूब में एक छोटी सी नलकी हुआ करती है जिसके द्वारा ट्यूब में हवा भरी जाती है। और उस नलकी में भी एक छोटा सा वाल्व होता है, दिखने में बिल्कुल छोटा दिखता है, लेकिन अगर यदि वो वाल्व न हो तो उस ट्यूब में हवा नहीं भरी जाएगी। और ट्यूब में हवा नहीं भरी जाएगी तो टायर भी टाइट नहीं होगा, कड़ा नहीं होगा, और जब टायर कड़ा नहीं होगा तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। बस यही उदाहरण हमारे शरीर के लिए है कि हमारे शरीर में जिस प्रकार से वो ट्यूब की नलकी में लगा वाल एक मामूली सा छोटा सा होता है, लेकिन महत्व उसका बहुत होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी असंख्य छोटी बड़ी नाड़ियां, नसें हैं, पतली पतली सूक्ष्म तंतु हैं, उनका जाल बिछा हुआ है। जिस प्रकार से एक छोटा सा ब्रेक बड़े से वाहन को रोक लेता है, उसकी गति को बाधित कर देता है, उसी प्रकार से साइटिका में हमारा शरीर का संचालन भी बाधित हो जाता है। साइटिका से कभी कभी लकवा, पक्षाघात जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। साइटिका होने के कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। अनियमित आहार विहार, समय पर न खाना, भोजन न करना या असमय ही खा लेना, असंतुलित रात्रि जागरण। रात्रि जागरण जो है वो ताप है, दुख है, क्लेश है, पर प्रातःकालीन जागना तप है। जो मनुष्य प्रातःकाल जाग जाता है, समझिए कि वो तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है। और जो रात्रि में जागता रहता है, देर रात तक सोता रहता है, देर रात तक जागता रहता है, उसको ताप होता है, दुख होता है, क्लेश होता है। उसके आगे चलते हैं नशीली और कामोद्दीपक वस्तुओं का सेवन। आजकल कई लोग सेक्स की शक्ति बढ़ाने के लिए कामोद्दीपक दवाइयाँ खाते हैं। उनका सेवन करना भी जो है साइटिका का या लकवे का कारण बनता है। क्षमता से अधिक परिश्रम करना और परिश्रम के अनुपात में फिर आहार न करना, ये भी साइटिका का, पक्षाघात का एक कारण होता है। ये रोग 35 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष की उम्र में या इससे भी अधिक उम्र में होता है।
ये स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। स्त्रियों में कम होता है, पुरुषों में अधिक देखा जाता है। अब हम आते हैं साइटिका के लक्षण। साइटिका होने से पहले हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जिनसे हम ये जान लें कि हमें साइटिका हो रहा है, होने वाला है। उनमें है पैरों में झुनझुनाहट होना, घुटने में और जांघ में असहनीय पीड़ा होना, खड़े होने और चलने में नस में ही एक ही स्थान पर दर्द होना। ऐसा लगता है जैसे कोई जोर से हमारी नस को जोर लगा करके खींच रहा हो। ये कारण यदि होते हैं पाँव में तो आपको संकेत मिल जाता है, आप समझिए कि हमें साइटिका के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब इसका उपचार सुन लीजिए, प्राकृतिक उपचार। सुविज्ञ जनों को ये ज्ञात होना चाहिए कि व्यायाम कसरत करने वालों को आलस नहीं होता है और आसन करने वालों को रोग तथा सम्यक प्राणायाम करने वालों को पाप करने का मन नहीं करता है। पाप करने की इच्छा, दुष्कर्म करने की इच्छा होती ही नहीं है जो मनुष्य प्राणायाम करता है। अब इसका उपचार जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तांबे के बड़े से बर्तन में तुलसी की 5 पत्तियां डाल करके जल भर करके रात्रि में रख दीजिए। ध्यान रहे, तुलसी की पत्तियां दिन में ही तोड़नी है, रात्रि में नहीं तोड़नी, क्योंकि तुलसी की पत्तियों को रात को तोड़ना निषेध है। वैसे तो किसी भी पेड़ की, पौधे की पत्तियों को रात में नहीं तोड़ा जाता, खास करके तुलसी के पत्तों को तो रात में छुआ भी नहीं जाता। इसका साइंटिफिक कारण और है, वो ये है कि दिन में सूर्य की जो रश्मियां पड़ती हैं पेड़ पौधों पर, उसके प्रभाव से फल फूल पत्तों में जो है रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ी हुई रहती है, पर्याप्त होती है, जो कि रात में समाप्त सी हो जाती है। अब आपने जिस तांबे के बर्तन में 5 तुलसी की पत्तियां डाल के रखी थी, प्रातःकाल उस जल से आप अपने आँखों को धोइए और उसी जल से कुल्ला कीजिए। उसके पश्चात 9 घूंट और हो सके तो 18 घूंट जल पी लें। वही जल जिसमें आपने रात को तुलसी के पत्ते डाल करके तांबे के पात्र में रखे थे। 2-4 मिनट इधर उधर टहलिए। उसके पश्चात आपको शौच जाने की इच्छा होगी, आप शौच जाइए। इससे कब्ज भी ठीक होता है। शौच से निपट करके आप शयन आसन कर लीजिए। शयन आसन करने का तरीका है कि एक तख्त पर या जमीन पर केवल दरी बिछा लीजिए और दरी बिछा करके आप उस पर लेट जाइए। लेकिन लेटने से पहले अपने पाँव के तलवों में सरसों का तेल लगा लीजिए, उसकी मालिश कर लीजिए। बिल्कुल चित्त लेट जाएं और प्रसन्न चित्त होकर के धीरे धीरे सांस लें। नाक से ही सांस लें, नाक से ही सांस को छोड़ें। और उसके पश्चात जिस तरह से हम हाथों से तालियां बजाते हैं, उस प्रकार अपने पाँव के पग तलवों से तालियां बजाएं। जिन लोगों को साइटिका है उन्हें थोड़ा कष्ट होगा, दर्द बढ़ेगा, दर्द लगेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात अभ्यास करने से धीरे धीरे ये प्रक्रिया होने लग जाएगी।
कठिन जरूर है लेकिन असाध्य नहीं है, आप कर सकते हैं। और मन ही मन भगवान का नाम जपते रहिए, इससे मन भी स्थिर होगा और प्रसन्नता भी होगी। रोटी खाएं, कभी कभी 2-4 दिन में चावल भी खा सकते हैं। भोजन के अंत में जल न लें। भोजन खाने के पश्चात में आधा घंटा कतई जल न लें। आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद आप अगर ज़्यादा ही आपकी इच्छा हो रही है तो 2 घूंट पानी पी सकते हैं। लेकिन आधा घंटे बाद आप पानी आराम से पी सकते हैं। और रात्रि में भोजन के 10 मिनट के बाद में करीब 1 गिलास, करीब 1 पाव दूध गाय का गरम गरम पी लें। इसके आगे कब्जकारक और मांसाहार और बासी भोजन कभी भी न लें। ऐसे भोजन जिनसे कब्ज होता है उस भोजन को त्याग दें। मांसाहार यदि करते हैं तो मांसाहार को छोड़ दें और बासी भोजन तो कतई न लें। संभव और सुलभ हो तो प्रतिदिन नारियल और डाब का पानी पी सकते हैं। आप पानी में डाब डाल करके 2-4 घंटे रख दीजिए, फिर उस पानी को आप पीजिए, बहुत लाभ मिलता है। भोजन के बाद प्रतिदिन 1-2 सेव छिलका उतार करके वैसे ही खा लें। रात में जल डाली गई तुलसी के पत्तों को भोजन के पश्चात चबा चबा करके खा लें। डाब का जल और सेव को औषधि समझ करके अवश्य ही प्रतिदिन लें। प्रभु की कृपा से आपको साइटिका में अवश्य ही लाभ होगा। ये हमारा मानना है, वैद्यों का मानना है और कई लोगों को लाभ प्राप्त भी हुआ है। तो मित्रों, ये था साइटिका का उपचार, जिससे आपको साइटिका में बहुत लाभ होगा। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, शुभ रात्रि, प्रणाम।